दोस्तों, इस बार के इलेक्शन के अंदर हम लोग भूपेंद्र को वोट नहीं देंगे। उसने पिछली बार प्रॉमिस करा था कि अगर वो इलेक्शन के अंदर जीत गया तो हम सबको समोसा देगा, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन अभी तक एक भी समोसा नहीं मिला है हमें फ्री का। इस वजह से इस बार कोई भी भूपेंद्र को वोट नहीं देगा। हाँ मोटूलाल, बिल्कुल सही बोला। हम कोई भी वोट नहीं देंगे भूपेंद्र को। उसने हमें पहले फ्री समोसे का लालच दिया और फिर समोसा दिया भी नहीं। यो भूपेंद्र, जीतूंगा तो मैं ही। इस बार मैं तुम सबको बोल रहा हूँ कि मुझे ही वोट दो। समोसे के साथ साथ मोमोज भी फ्री खिलाऊंगा। दोस्तों, इस झूठे भूपेंद्र का बिल्कुल भी विश्वास मत करो। मुझे वोट दो, मुझे जिताओ और मुझे लीडर बनाओ क्लास का। मैं तुम सब लोगों को हफ्ते में 2 दिन फ्री आइसक्रीम खिलाऊंगा। हर बार क्लास के इलेक्शन के समय ऐसा ही होता है। सब लोग बढ़ चढ़कर प्रॉमिस करते हैं। जैसे अभी अभी चीकू ने प्रॉमिस करा कि वो फ्री की आइसक्रीम देगा अगर इलेक्शन जीता तो, और ऐसे ही भूपेंद्र ने भी प्रॉमिस करा है कि वो फ्री समोसा और मोमोज देने वाला है अगर वो इलेक्शन जीता तो। अरे वाह, हम लोगों के तो मजे आ जाएंगे और हम लोग अपना बेस्ट लीडर चुन भी सकते हैं। क्या हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरीके से वर्क करती हैं? क्या वो भी कुछ प्रॉमिस करती हैं हम लोगों को? पूछता हूं ये सवाल मैं मन्नू भैया से। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बिल्कुल, हमारे लीडर्स भी हमें कुछ प्रोमिसेस करते हैं। जैसे कुछ लीडर बोलते हैं कि फ्री वाटर मिलेगा, तो कुछ लीडर बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? इलेक्शन के अंदर जीतने के लिए। ये सारी चीज़ें हमें पता चलने वाली हैं क्लास 9 के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। व्हाट इज इलेक्शन? आखिरकार इलेक्शन क्या चीज़ है? इलेक्शन इज अ प्रोसेस। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और फिर यही रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि यही लीडर्स हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन एक बार हुए और हमने अपने लीडर को चुन लिया तो क्या हम दोबारा नहीं चुन सकते? नहीं, इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं। जैसे कि कुछ समय बाद होते रहते हैं इलेक्शन, जिससे कि अगर आपके लीडर ने वो सारे प्रॉमिसेस पूरे नहीं करे जो पिछली बार करे थे, जिनकी वजह से आपने उन्हें वोट दिया था, तो आप उन्हें वोट ना देकर हरा सकते हो और अपने लिए दूसरा लीडर चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा इलेक्शन का प्रोसेस वर्क करता है। लेकिन एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या चीज़ें बनाती हैं और आखिरकार इस वर्ड डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? हर किसी के पास एक वोट होना चाहिए और हर पर्सन के वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप बॉय हो तो आपके वोट की वैल्यू ज़्यादा है और एक वुमेन के वोट की वैल्यू कम है। ऐसा होना चाहिए कि दोनों के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा ही होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर। पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करें और कुछ रियल वैल्यू ऑफर करें वोटर्स को। मतलब कि यहाँ पर इलेक्शन हो रहा था तो यहाँ पर इन्होंने ऑफ़र करा कि मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, इन भाई साहब ने ऑफ़र करा कि मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर देने वाला हूँ, और इन मैडम ने बोल दिया कि मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाटर और साथ में फ्री वाईफाई भी देने वाली हूँ। लेकिन फिर इन्होंने ये कुछ भी नहीं दिया, ना ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ना ही फ्री वाटर और ना ही फ्री वाईफाई। नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो लोग इन्हें वोट नहीं देने वाले। इसीलिए इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए। अगर कोई लीडर फेक प्रॉमिस करे, झूठा प्रॉमिस करे, तो फिर हम लोग उसे दोबारा वोट नहीं देंगे और उसकी जगह किसी दूसरे लीडर को चुन लेंगे। द कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जिस कैंडिडेट को लोग ज़्यादा वोट दें और जो कैंडिडेट जीते वही इलेक्ट होना चाहिए, वही जीतना चाहिए। कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए कि वो एक फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। मतलब कि जो भी इलेक्शन हो वो फ्री और फेयर मैनर में हो, कैंडिडेट से कोई भी पैसा नहीं लिया जाए। साथ ही में फेयर मैनर मतलब कि कोई भी चीटिंग ना हो इलेक्शन के अंदर। मान लीजिए अगर आपको ये वाली पार्टी पसंद है तो आप इसी पार्टी को जिता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ये क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, बिल्कुल चीटिंग फ्री होना चाहिए इलेक्शन। यहाँ पर जिस भी लीडर को लोग चूज करें वही जीतना चाहिए। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो।
तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। वॉट इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन का मतलब ये होता है, इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है अगर आप देखोगे, इस वजह से हमने इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। जब इलेक्शन होते हैं तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर एक टाइम पर होते हैं और इसी तरीके से एक दिन के अंदर होते हैं या फिर विद इन अ वीक होते हैं या विद इन फ्यू डेज होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे इलेक्शंस होते हैं। एक टाइम पर पूरी की पूरी कंट्री के अंदर इलेक्शन कराना इम्पॉसिबल है, अलग अलग समय पे इलेक्शंस होते हैं। अगर हम लोग लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर हमने दिल्ली की बात करी तो दिल्ली के अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हमने दिल्ली को 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। अब सेम टाइम पर सारी जगह पर इकट्ठे इलेक्शंस हो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो हमने क्या करा, पहले 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इलेक्शन करा दिए, फिर बाकी की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इलेक्शन करा दिए। तो इस तरीके से कुछ हमारा सिस्टम वर्क करता है। फिर बारी आती है बाय इलेक्शन की। कभी कभी आपने जिस कैंडिडेट को चुना, जो कैंडिडेट जीत गया, उसकी डेथ हो गई, तो इस वजह से इलेक्शंस को दोबारा कराना पड़ता है। क्यों दोबारा कराना पड़ता है? मान लो ये जो कैंडिडेट था जिसकी डेथ हुई है, अब उसकी जगह तो कोई है ही नहीं लीडर, तो उसकी प्लेस क्या है, खाली है, वेकेंट है। तो उस जगह को फिल करने के लिए हमें दोबारा से क्या कराने पड़ते हैं, इलेक्शन कराने पड़ते हैं। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, अब ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, दिल्ली की हमने यहाँ पर मैप लिया है और दिल्ली के अंदर हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज देखी हैं, अलग अलग पार्ट्स देखे हैं दिल्ली के। अब यहाँ पर हमने दिल्ली को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। ऐसा क्यों करा है? मान लो ये ईस्ट दिल्ली वाली जो जगह है, ये एक अलग ही जगह है। यहाँ के लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही होगी वो इनका लीडर सॉल्व करेगा, बोलेगा प्राइम मिनिस्टर से जाकर कि देखो ईस्ट दिल्ली के लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। न्यू दिल्ली के लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो यहाँ का लीडर जाके बोलेगा प्राइम मिनिस्टर से कि यहाँ के लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं लीडर्स को प्रॉपरली रूल करने में। हमारी जो कंट्री है वो बहुत सारी ऐसी ही सेवरल एरियाज़ के अंदर डिवाइडेड है। बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हुई हैं और इन्हें ही हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। लोकसभा के लिए ऐसी 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई हैं हमारी कंट्री के अंदर। मतलब आसान भाषा के अंदर, जैसे हमने दिल्ली को यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 7 पार्ट्स में, हमारा इंडिया ऑलमोस्ट 543 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। हर एक स्टेट की अलग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। जैसे दिल्ली काफ़ी छोटा, अगर हम लोग बात करें तो स्टेट भी नहीं है, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पर सिर्फ 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कुछ ऐसे स्टेट्स की बात करें जिनकी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऐसे भी कुछ स्टेट्स हैं। अच्छा, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं? ये आंसर करिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर और देखते हैं कितने बच्चों को इस सवाल का जवाब पता है। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जो कि रिजर्व्ड होती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल कास्ट यानी कि लोअर कास्ट लोगों के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स मतलब कि आदिवासीज के लिए। ऐसा क्यों करा है गवर्नमेंट ने कि लोअर कास्ट लोग और आदिवासीज के लिए क्यों कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व रखी हैं? गवर्नमेंट ने ऐसा इस वजह से करा है क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी हैं पहले के टाइम पर, तो इन लोगों को भी चांस मिलना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का। इस वजह से गवर्नमेंट ने इन्हें रिजर्वेशन दिया है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो। वोटर्स लिस्ट, आखिरकार इलेक्शन के अंदर कौन वोट दे सकता है? देखो, इलेक्शन के अंदर वोट देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इस चीज़ को डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्पेशली एक ऑफिस होता है जो कि इलेक्शन के रिलेटेड चीज़ें देखता है। अब यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है इंडिया के अंदर वोट देने के लिए? सबसे पहले
कोई भी इंडिया का सिटीजन जो भी अबव द एज ऑफ 18 है वो वोट दे सकता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर चाहे आपकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी कलर हो, कोई भी रिलीजन हो या फिर कोई भी जेंडर हो आपका, ये मैटर नहीं करेगा, आप वोट दे सकते हो। चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आपका कैसा भी कलर है, चाहे आप ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आपकी एज अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए। और इस चीज़ को हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी वोट दे सकता है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और है, वो ये है कि किसी भी कैंडिडेट की मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो किसी भी कैंडिडेट की मिनिमम एज अगर 25 ईयर्स है या फिर 25 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन कैंपेन, अब फाइनली डिसाइड हो गया कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन के अंदर। अब बारी आती है इलेक्शन की। अब जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर जाते हैं और बताते हैं कि देखो भाई हमें वोट दो, हमें वोट दोगे तो हम तुम्हें ये बेनिफिट देंगे। और ये कैसे बता पाते हैं वो? थ्रू इलेक्शन कैंपेन। अब ये जो इलेक्शन कैंपेन है ये आप देख रहे हो, ये एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन हो रहा है। आजकल तो कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी इलेक्शन कैंपेन करते हैं। ये जो कैंपेन्स हैं ये लगभग 2 वीक पीरियड के लिए टेक प्लेस करते हैं बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। मतलब लगभग 2 हफ्ते तक ये इलेक्शन कैंपेन चलते हैं। इंडिया के अंदर तो काफ़ी लंबे टाइम तक भी चलते हैं। उसके बाद फाइनली वोट देने का टाइम आ जाता है। पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स, मतलब फाइनल चीज़, हमारे कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो गए। हमारे कैंडिडेट्स ने ये भी बता दिया कि आपको क्या बेनिफिट देने वाले हैं। कुछ कैंडिडेट बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर भी देने वाले हैं। फाइनली अब हम लोगों ने अपना कैंडिडेट चूज़ कर लिया। अब हम लोगों ने उसे चूज़ तो कर लिया, लेकिन हम उसे जिताएंगे कैसे? बाय गिविंग हिम वोट्स। तो फाइनली हम लोग जाते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं और जिसको भी हमने वोट दिया होता है या फिर जिस भी लीडर को ज़्यादा वोट मिले होते हैं वो जीत जाता है। तो काफ़ी सिंपल है ये इलेक्शन का प्रोसेस। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? अब इलेक्शंस जो इंडिया के अंदर हैं उन्हें डेमोक्रेटिक क्या चीज़ बनाती है? एक तो हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या है? ये ऑफिस है जो कि इलेक्शन सारे जितने भी होते हैं उनको लुक ओवर करता है। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है ये इंडिपेंडेंट है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। कोई भी चीटिंग नहीं होती यहाँ पर। अगर कोई गवर्नमेंट है वो भी इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकती। मान लो अगर कोई गवर्नमेंट है, करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो इलेक्शन कमीशन को बोलता है कि हमारी पार्टी को ही जिताना है, तुम्हें किसी और पार्टी को नहीं जिताना, तो इलेक्शन कमीशन उनकी बात भी नहीं मानेगा, बोलेगा कि नहीं हम लोग तो फेयर इलेक्शन कराएंगे, हम लोग तो बिल्कुल क्लीन इलेक्शंस कराएंगे, कोई चीटिंग नहीं होने देंगे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फाइनली जब ये अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट ने इन्हें बोला कुछ भी काम करने के लिए अपने फेवर में कि देखो इलेक्शन हो रहे हैं हमें ही जिता देना, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी बात भी नहीं मानेंगे, बोल देंगे कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने वाला हूँ। तो अब आपको समझ में आया कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया के जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक क्यों हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब यहाँ पर 2 लीडर्स थे, एक का नाम था चंगू राम जी और दूसरे का नाम था मंगू राम जी। चंगू राम जी ने प्रॉमिस कर दिया कि देखो भाई मैं इलेक्शन जीत गया तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री समोसा, फ्री कचौड़ी, बहुत सारी चीज़ें फ्री में ऑफ़र कर दी। अब इन्होंने ऑफ़र तो कर दी और लोगों ने इन्हें वोट देकर जिता भी दिया, बट बाद में कोई भी चीज़ किसी भी पर्सन को नहीं दी। फिर लोगों को गुस्सा आई और लोगों ने इन्हें एक भी वोट नहीं दिया दूसरे इलेक्शन में और मंगू राम जी यहाँ पर जीत गए। तो ऐसा ही इंडिया के अंदर होता है। ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो हार जाती हैं इलेक्शंस को। अगर हम लोग इन रियलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एमपीज़ और एमएलएज इलेक्शंस हार जाते हैं। मतलब कि जो उन्होंने शायद प्रॉमिसेस करे होते हैं वो पूरे वो नहीं कर पाते, इसलिए आधे से ज़्यादा जो एमपीज़ और एमएलएज हैं उनको लोग वोट देकर दोबारा जिताते नहीं हैं। तो अब आपको समझ में आया कि इलेक्शन कितने इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लीडर झूठा वादा कर देगा तो नेक्स्ट टाइम वो इलेक्शन हार जाएगा। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। विदाउट चीटिंग फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
यहाँ पर दो कैंडिडेट्स हैं। एक कैंडिडेट हैं काफ़ी ज़्यादा अमीर पार्टी वाले जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और ये जो बेचारा दूसरा कैंडिडेट है ये करना तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी चाहता है बट इसके पास अभी पैसा नहीं है। तो इन्होंने बहुत सारे वोटर्स को ये बोल दिया कि मुझे वोट दोगे और इसके बदले तुम लोग अभी से ही 500 रुपीज़ मुझसे ले लो। इस लालच में आके लोगों ने इन्हें वोट देकर जिता दिया। लेकिन ये जो बेचारा सच में अच्छा पर्सन था, इसे तो चांस मिला ही नहीं जस्ट बिकॉज इसके पास लैक ऑफ मनी थी। तो ऐसा ही होता है इंडिया के अंदर। जो स्मॉल पार्टीज़ होती हैं या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, और जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है कि उनके पास बहुत सारी मनी होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, मतलब लोगों को डरा कर धमका कर वोट ले लेते हैं। अब यहाँ पर दो कैंडिडेट्स हैं। अब ये जो फर्स्ट वाले कैंडिडेट हैं, इनके हाथ में गन है, बोल रहे हैं कि मुझे वोट दे दो नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। सेकंड कैंडिडेट बेचारा कोई गन वगैरह नहीं है इसके हाथ में, लेकिन ये वाकई में काफ़ी अच्छा पर्सन है। तो आप किसको वोट दोगे? लोग डर के मारे ऑब्वियसली इस कैंडिडेट को वोट देने वाले हैं। तो ऐसा भी हमारी कंट्री के अंदर होता है। कुछ ऐसी भी फैमिलीज़ हैं हमारी कंट्री के अंदर जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डोमिनेट करती हैं, मतलब सिर्फ एक फैमिली ही चलाती आ रही है एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को। टिकट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। सिर्फ उस फैमिली के रिलेटिव्स को ही स्पेशल कैंडिडेट्स की टिकट दी जाती है। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब इलेक्शंस के अंदर ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि जनरली जो दोनों पार्टीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए जो ये दोनों पार्टीज़ हैं, ये दोनों पार्टीज़ एक ही एडवांटेज ऑफर कर रही होती हैं। जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पर आपने इन दोनों को ही ले लिया तो यहाँ पर ये दोनों ही लगभग सेम एडवांटेज दे रहे होते हैं। अगर ये पर्सन बोल रहा है कि मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर दूंगा, तो ये दूसरा पर्सन भी यही बोलने लग जाता है, दूसरा कैंडिडेट भी यही बोलने लग जाता है। तो यही चीज़ ज़्यादातर होती है, इस वजह से लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती क्योंकि दोनों पार्टीज़ ही सेम चीज़ें दे रही होती हैं। जो स्मॉलर पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिसएडवांटेज होता है कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये बेचारा अच्छा पर्सन था, ये वाकई में कुछ अच्छा करना चाहता था लीडर बन के, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और इसकी पार्टी काफ़ी छोटी थी, इस वजह से इसको कम वोट मिले। और ये जो बड़ी बड़ी पार्टी थी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जिनके कैंडिडेट्स के पास, उन्होंने पैसे से वोट खरीद लिए। यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या फिर शाउट आउट चाहिए तो सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो। ये नोट्स और सैम्पल पेपर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मेंबर ज़रूर बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 की मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।